टुडे अवर टॉपिक इज अंडर एंड ओवर वोल्टेज रिले। हमने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा घरों में जो लाइट है वो फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट मीन्स कभी आपकी जैसे 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है तो वो कितनी हो जाएगी 240, 260, 280, 290 और कभी कभी वही 230 वोल्ट आपकी 220, 210, 200, 190 इस तरह से पहुंच जाती है। तो मतलब जब भी चेंज होगा आपका वोल्टेज में तो उसको आप वोल्टेज फ्लक्चुएशन बोलते हो। आपका टीवी जो है वो 230 वोल्ट के लिए अगर डिज़ाइंड है और अगर उस पर 290 वोल्ट जाएगा तो आपका टीवी डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से अगर कम वोल्टेज जाएगा तब भी वो उसका पिक्चर ट्यूब जो है वो डैमेज हो जाएगा। सेम टू सेम बल्ब का। तो ये जो सिचुएशन होती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की, इससे आपके इक्विपमेंट जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम अंडर एंड ओवर वोल्टेज रिले यूज़ करते हैं। ये तो हो गई घर की बात। अब मान लीजिए ऐसी बड़ी कंपनी है, कंपनियों में आपकी मशीनें चलती हैं जैसे कि सीएनसी पंचिंग हो गई, वेल्डिंग मशीन हो गई। तो ये जो वेल्डिंग मशीन है, सीएनसी पंचिंग मशीन है, अगर इसको 415 वोल्ट की सप्लाई नहीं गई, मान लो अगर ओवर वोल्टेज हुआ तो 440, 500 वोल्ट सप्लाई इस मशीन को गई तो सब मशीन ख़राब हो जाएंगी। और अगर मशीन डैमेज हो गई तो जो आगे का प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, और प्रोडक्शन अगर रुक जाएगा तो मटेरियल आप डिस्पैच नहीं कर पाओगे, और डिस्पैच नहीं कर पाओगे तो कंपनी को लॉस होगा। तो इन सब लॉसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी के अंदर जो भी आपके पैनल्स प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं हम उसके अंदर अंडर एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। अंडर एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हम आपका एयर सर्किट ब्रेकर्स में भी दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आज अलग एक रिले की बात करेंगे, अंडर एंड ओवर वोल्टेज रिले। कैसे हम उससे आपका जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर एंड ओवर वोल्टेज से। मैंने इस पिक्चर में ये आपको एक घर दिखाया है, इसमें बल्ब जो है कभी ग्लो कर रहा है कभी ऑफ हो रहा है। तो ये सिचुएशन केवल एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ही शो कर रही है, इंडिकेट कर रही है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Definition of under voltage: a relay that has contact that operate when the voltage drop below a set voltage। मैं आगे चल के इसको सर्किट से समझाऊंगा आपको। मतलब जब आप उसमें देखेंगे कि जैसे ही वोल्टेज 390 गया या 200 गया तो जो रिले अपना कांटेक्ट है उसको एनो कर लेगी और ये जो आपका सर्किट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा और वो एमसीसीबी को बंद कर देगा या एसीबी को बंद कर देगा। ओवर वोल्टेज सेम है, a relay that has contact when the voltage exceeds above a set voltage। मान लीजिए आपका सेट वोल्टेज जो है वो 415 वोल्ट है और अगर उससे ऊपर गया, मान लो 440 चला गया या 450 चला गया, तब भी रिले अपना कॉन्टैक्ट ओपन कर लेगी और ओपन करने की वजह से आगे सप्लाई नहीं जाएगी, वो जो है आपके पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेगी। आइए अब एक प्रैक्टिकल रिले के एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ अपने एग्जांपल में जो रिले ली है कैटलॉग नंबर VCT D2। जब आप इस कैटलॉग नंबर को नेट पर डालेंगे तो आपको इस रिले के बारे में पता चल जाएगा पूरी डिटेल। ये है आपकी अंडर वोल्टेज की सेटिंग्स, आप यहाँ से करेंगे। ओवर वोल्टेज की सेटिंग आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा इसका सर्किट डायग्राम मिलेगा। आइए अब इसका देखते हैं। कैटलॉग नंबर इसका VCT D2। ट्रिप सेटिंग अंडर वोल्टेज की 75% टू 95%। आप अंडर वोल्टेज को 75% से 95% तक सेट कर सकते हो। मतलब अगर 415 वोल्ट है तो 75% 415 का हुआ 312 वोल्ट और 95% हुआ 415 का 395 वोल्ट। तो मतलब आप 395 से नीचे जाते जाते 312 वोल्ट तक इसको सेट कर सकते हो। और अगर मैं ओवर वोल्टेज की बात करूं, ओवर वोल्टेज आपका 415 का ओवर वोल्टेज 105% कितना हुआ 435.75 और 120% 498 वोल्ट। तो आप इसको इस लिमिट में सेट कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो। ट्रिप टाइम डिले मतलब अगर वो कंडीशन आ जाए, मान लो 490 वोल्ट आ गया तो वो कितने टाइम में ट्रिप कराना चाहिए, तो वही है 1 से 10 सेकंड। 490 आया, ये आप सेट करोगे टाइमिंग। मान लीजिए आपने 10 सेकंड डाल दिया इसके अंदर, तो क्या होगा, फॉल्ट 490 आया, ये काउंट करेगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10। जैसे 10 हुआ इसने अपने कॉन्टैक्ट को एनो कर लिया। आउटपुट रिले 2 चेंज ओवर, मतलब आपको इसके अंदर 2 चेंज ओवर मिलेंगे, वही एनो एनसी कॉन्टैक्ट जिसकी मैंने आपको बात की। 2 एनो और 2 एनसी मिलेंगे आपको। कॉन्टैक्ट रेटिंग 5 एम्पियर 230 वोल्ट एसी रेजिस्टिव। जो आपका इसमें जो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है 2 एनो 2 एनसी, ये जो है उस पर आप मैक्सिमम जो कनेक्ट कर सकते हो वो 5 एम्पियर कनेक्ट कर सकते हो 230 वोल्ट एसी पर। मतलब अगर आपने कॉन्टैक्ट पर 6 एम्पियर
करंट फ्लो करा दिया तो रिले जो है वो आपकी डैमेज हो सकती है। आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है इसमें वो आपकी 110 वोल्ट, 240 वोल्ट एसी, 380 वोल्ट एसी, 415 वोल्ट एसी, 440 वोल्ट एसी आपको मिल सकती है। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप एक प्रैक्टिकली जान पाएं कि आपकी अंडर एंड ओवर वोल्टेज रिले मार्केट में अगर मिलेगी तो वो उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे और वो कैसी होगी। अब आप खुद भी नेट से सर्फ करके देख सकते हैं कि हाँ ये अंडर वोल्टेज रिले किस तरह से है। आइए अब बात करते हैं अंडर एंड ओवर वोल्टेज रिले की वर्किंग के लिए। आप इस ग्राफ में देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज सेट, जो आपने वो ओवर वोल्टेज सेट कर रखा है 105% से 120%। चलिए इसमें आपको मैं दोनों ही चीजें बता देता हूँ। ओवर वोल्टेज सेट में क्या है, आपने जो 105% से 120% तक उसको सेट कर रखा है वो है। मान लीजिए ओवर वोल्टेज सेट में मैंने सेट कर दिया 120% और अंडर वोल्टेज में मैंने सेट कर रखा है 75%। तो अब क्या होगा, जैसे ही 3 फेज सप्लाई आई और ये वोल्टेज 415 से ऊपर गया 420, तो क्या है उस समय आपकी ये 13, 14, 16, 17 ये आपके क्या है एनो कॉन्टेक्ट इसने शो कर रखे हैं। 13, 15 और 16, 18 उसी रिले के आपके एनसी कॉन्टेक्ट। मैंने आपसे कहा था उसमें 2 चेंज ओवर कॉन्टेक्ट है और उन कॉन्टेक्ट से हम 5 एम्पियर एसी ही दे सकते हैं। तो ये वही कॉन्टेक्ट है जो आपके फॉल्ट आने पर एनो से एनसी होंगे। जैसे ही ऊपर ये गए आप ये देख सकते हो पहले कॉन्टेक्ट क्या है, एनो है। जब नॉर्मल कंडीशन आई तो ये एनसी हो गया, फिर जब करंट हाई गया तो एनो, देन एनसी, फिर देन एनो। तो ये सिंपल सा वर्किंग है। आइए बात करते हैं अंडर एंड ओवर वोल्टेज रिले की वर्किंग के लिए। मैंने यहाँ पे ये आपकी जो VCT D2 लिखा हुआ है ये आपकी यही रिले है मिनी लैग की, जो मैंने आपको शो की थी। ये मिनी लैग की रिले है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। मैंने आपको उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह दिखाए थे। अवेलेबल होंगे 1 2 3। आपको यहाँ से क्या है RYB वाली वायर जो है लाके इसमें लगानी है। उसके बाद 13, 14 इसके एनो कॉन्टेक्ट है। मैंने यहाँ से 13, 14 यहाँ पे होगा और मैंने इसको एनो कॉन्टेक्ट को यूज कर रखा है इसके। ये आपका डिजिटल वोल्ट मीटर है। ये आपकी तीनों फेज की वैल्यू को, R वैल्यू को, B वैल्यू को और Y की वैल्यू को शो करेगा। इसके कनेक्शन भी मैंने आपके शो कर रखे हैं। उसके बाद ये आ गया आपका पावर कॉन्टेक्टर। लेफ्ट साइड में ये जो लगा हुआ है इस पे हम आपकी इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। ये इसमें इस डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है A2 A1, ठीक है। उसके बाद जो उसके कॉन्टेक्ट है पावर कॉन्टेक्टर के, उसको हमने सप्लाई प्रोवाइड करवाई है। तो R को यहाँ दिया है, Y को यहाँ दिया है, B को यहाँ दिया है और N को यहाँ दिया है। उसी तरह से ये जो लोड पे गया वो R यहाँ से गया, B यहाँ से गया, Y यहाँ से गया और N यहाँ से गया, लोड से कनेक्ट हुआ। मैंने यहाँ पे फैन का एग्जाम्पल ले रखा है। मान लीजिए मैंने केवल ये आपको शो करने के लिए दिया है, लोड इससे भी ज़्यादा हो। चलिए आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। अंडर वोल्टेज चलिए देखिए, अभी इस पे सप्लाई आई RYBN। अभी वोल्टेज आपका कितना है 415 वोल्ट एसी। जैसे ही 415 वोल्ट एसी है, इसका कॉन्टेक्ट जो है रिले का वो एनो से एनसी हुआ और एनो से एनसी होने के बाद कॉन्टेक्टर पे गया और कॉन्टेक्टर को उसने सप्लाई दी। सप्लाई देने की वजह से जो आपका कॉन्टेक्टर था उसके कॉन्टेक्ट जो थे वो एनो से एनसी हुए और लोड को सप्लाई पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि फैन यहाँ पे ऑन हो गया। अब मान लीजिए फॉल्ट आया अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज मतलब आपका वोल्टेज जो है पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे जाएगा। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू सेट कर रखी है वो मान लीजिए मैंने अंडर वोल्टेज की वैल्यू सेट कर रखी है 95%, मतलब 395 से अगर नीचे वोल्टेज गया तो इसको MCCB को ट्रिप करवाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 395 वोल्ट से नीचे गया तो ये आपका जो कॉन्टेक्टर है इसको ऑफ करा देगा ये। आइए देखते हैं। मान लीजिए सप्लाई मेरी हुई 395 वोल्ट से नीचे 390 वोल्ट हुई। R फेस में 390 वोल्ट है, B फेस में 391 और R फेस में 392। मेरी सेट वैल्यू थी 395, मतलब उससे नीचे चली गई। जैसे नीचे गई ये सप्लाई जो है यहाँ तक तो आ रही है, लेकिन रिले ने क्या कर दिया, अपने कॉन्टेक्ट को NC से NO कर दिया। जैसे ही NO हुआ पावर कॉन्ट्रेक्टर पे सप्लाई जाना बंद हो गई। और जैसे ही पावर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस लिखा हुआ है ऑफ का, सप्लाई जाना बंद हुई। इसने अपने कॉन्टैक्ट को ओपन किया और आपका जो लोड है वो प्रोटेक्ट हो गया और आपका लोड के ऊपर 390 वोल्ट सप्लाई नहीं गई। तो आप देख सकते हो कि अंडर वोल्टेज रिले से हम अब बात करते हैं हम ओवर वोल्टेज रिले की। देखिए यहाँ से RYBN सप्लाई इस रिले पे गई। जब आपका 415 वोल्ट AC है, इस रिले ने सेंस किया 415 वोल्ट AC आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसने अपने कॉन्टैक्ट को NO से NC किया। NC होने के बाद पावर कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई गई और पावर कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई जाने के बाद आपका ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपने कॉन्टैक्ट को NO से NC किया और आपके लोड को सप्लाई जाने लगी। अब मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू सेट कर रखी है 105% पे, मतलब अगर 435.75 से भी ऊपर गया वोल्टेज तो आपकी रिले
जो होगी वो अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगी और हमारे लोड को प्रोटेक्ट करेगी। तो जैसे ही वोल्टेज हुआ आपका 440 वोल्ट, हमारा सिस्टम 415 वोल्ट एसी का है, जैसे आपका वोल्टेज 440 वोल्ट गया, इस रिले ने सेंस किया इस चीज़ को कि इसका वोल्टेज अभी 440 वोल्ट है, और इसने इमीडिएटली अपने कॉन्टैक्ट को, मतलब वही टाइम ड्यूरेशन के बाद, मैंने 1 सेकेंड इसमें टाइम ड्यूरेशन डाल रखा है, तो 1 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन के बाद ये अपने कॉन्टैक्ट को एनसी से एनओ कर लेगा, की वजह से आपके पावर कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई नहीं जाएगी, और जब उस पर सप्लाई नहीं आएगी तो उसके कॉन्टैक्ट एनसी से एनओ जाएंगे और आपका लोड पे सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। अंडर एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आपको एक ही रिले के अंदर यहाँ पर मिल रही है, VCT D2। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन कैसे होती है।